ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, मुझे इस बात का कोई पश्चाताप नहीं, ना ही कोई दुख। जो हुआ वो राम मंदिर की इच्छा थी। टूटने के बाद लोग कहते हैं कि यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है, मैं कहता हूं यह राष्ट्रीय गर्व का विषय है। ढांचा गिरने के बाद मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया था। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को ढांचा गिरते कल्याण सिंह ने खुद उस दिन की पूरी बात बताई थी। साथ ही उसी दिन उन्होंने इस्तीफा लिखकर दे दिया था। उन्होंने जिंदगी में कभी ढांचा गिराए जाने का ना तो अफसोस जाहिर किया, ना ही ढांचा गिराए जाने के बाद उन्होंने किसी प्रकार की कोई पश्चाताप या कोई दुख हुआ। एक जनसभा को संबोधित करते हुए कल्याण सिंह ने खुद एक किस्सा सुनाया था। कल्याण सिंह ने बताया था कि 6 दिसंबर 1992 को केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें फोन किया और बोले, सूचना है कि कार सेवक गुंबद पर चढ़ गए हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरे पास तो एक कदम आगे की सूचना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गुंबद तोड़ना शुरू कर दिया है और जल्द ही वो गिरा सकते हैं। मुझे इस बात का ऐतराज है कि लोग उसे बाबरी मस्जिद कहते हैं। वो एक ढांचा था, अयोध्या राम मंदिर का जन्म स्थान था। 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई वो पूर्व नियोजित नहीं थी। लंबे समय से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को कुचला गया था। उसकी प्रतिक्रिया में यह स्वतः स्फूर्त विस्फोट था। घटना घटित हो गई, मैं जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता हूं। मैं किसी और को क्यों कसूरवार ठहराऊं? जो हुआ उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ढांचा गया तो उसकी कीमत अदा कर दी। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अभी और क्या क्या मेरी जान लोगे क्या? राम मंदिर बनाने के खातिर मैं एक बार क्या 10 बार सरकार कुर्बान अगर करने की जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए तैयार हूं। यह राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। ये सारी बातें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की थी। दरअसल कल्याण सिंह की याद इसलिए आ रही है क्योंकि जल्द ही 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। लेकिन आज से तकरीबन 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को जो घटना हुई थी वो जब भी याद आती है उसमें कल्याण सिंह का नाम सबसे आगे आता है। दरअसल कल्याण सिंह का किस्सा इसलिए सामने आता है क्योंकि उन्होंने इस ढांचे के गिरने के बाद इस्तीफा दिया था। साथ ही उन्होंने कई मंचों से इसकी कहानी भी सुनाई गई। इसके अलावा कई किताबें जो कि बाबरी और राम मंदिर को लेकर के लिखी गई हैं उनमें इसका जिक्र है। एक जगह वो कहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जिला प्रशासन से एक नोट आया मुझे। उसमें लिखा था कि ढांचे की सुरक्षा के लिए 4 बटालियन हमें मिल गई हैं, लेकिन अयोध्या में वो ढांचे तक नहीं पहुंच पा रही हैं। 3 लाख लोगों की भीड़ ने साकेत महाविद्यालय के पास फोर्स को रोक लिया है। मैंने लिखित में यह आदेश दिया है कि गोली न चलाई जाए, कुछ भी हो जाए। गोली चलाने के अलावा अन्य उपाय किए जा सकते हैं, गोली नहीं चलेगी। देश भर से आए कार सेवक हैं, हजारों लोग मारे जाते तो मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने एक भी कार सेवक पर गोली नहीं चलाई, उनके प्राण नहीं लिए और सब कुछ शांति से निपट गया। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि यदि उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसे धारा 356 के तहत बर्खास्त कर दिया जा सकता है। ये धमकी तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने कल्याण सिंह को दी थी, लेकिन कल्याण सिंह थे कि अपने फैसले पर अडिग थे और उस दिन पूरे दिन अपने 5 कालीदास मार्ग वाले मुख्यमंत्री आवास में ही थी। दरअसल 22 मार्च 1992 से 24 अप्रैल 1992 के बीच हुए सवाल जवाब और केंद्र और राज्य के बीच हुए काफी तनावपूर्ण हालात के बीच में ये सारी बातें कल्याण सिंह ने बाद में बताई थी। कल्याण सिंह ने उस समय में कहा था कि सरकार रहे या जाए मंदिर अवश्य बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री की धमकी से साफ था कि वो राम मंदिर निर्माण का प्रश्न जनादेश बनाम धारा 356 का प्रश्न बन गया है। सरकार और मंदिर में से अगर मुझे एक चुनना होगा तो मैं मंदिर चुनूंगा। राम मंदिर निर्माण पर 2019 के सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तब भी उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू देते हुए स्पष्ट कहा था कि ढांचा गिराए जाने का ना तो मलाल तब था ना अब है। राम मंदिर बनने के फैसले से मैं इतना खुश हूं कि अब मैं चैन से मर पाऊंगा। अब आप समझ सकते हैं कि 1992 में जो घटना हुई थी और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब इस दुनिया में भले ना हो, लेकिन राम मंदिर का जब फैसला आया था उस फैसले को सुन करके गए, तभी उनके बोल थे कि अब मैं अच्छे खासे मतलब सही ढंग से मर सकूंगा और आखिरी सांस ले सकूंगा। उन्हें इस बात का भरोसा था कि एक न एक दिन राम मंदिर बनेगा। तभी उन्होंने एक बात कही थी, जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 15 अगस्त
26 जनवरी की तरह ही 5 अगस्त 2020 की तारीख को भी लिखा जाएगा। इस दिन राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ। उसी पन्ने पर यह भी लिखा जाएगा कि 6 दिसंबर को ढांचा गिरा दिया गया था। ढांचे के साथ सरकार भी चली गई थी। मेरे जीवन की आकांक्षा थी कि राम मंदिर बने। राम मंदिर बनते ही मैं चैन के साथ दुनिया से अलविदा कह जाऊंगा। लेकिन राम मंदिर बन करके अब तैयार हो चुका है और जल्द ही उद्घाटन होने वाला है। लेकिन कल्याण सिंह अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन जब भी राम मंदिर और अयोध्या मूवमेंट और बाबरी मस्जिद का जिक्र सामने आएगा, तब तक कल्याण सिंह का नाम हमेशा पन्नों में, इतिहास में और हर कहानी में शामिल होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।